हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन हम जो डेटा है वो हम कैसे रीड कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन डेटा जो ऑप्शन चेन हमको रीड करने के लिए हमें एनएससी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो एनएससी वेबसाइट यहाँ पे खुली है और ये जो ऑप्शन चेन डेटा है आप ये स्टॉक के लिए भी देख सकते हैं और इंडेक्स के लिए भी दे सकते हैं, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है और 145 स्टॉक्स है जो जिसमें आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। उसका भी आप ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं निफ्टी का डेटा। निफ्टी ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एनएससी वेबसाइट में जाने के बाद निफ्टी डेरिवेटिव्स ओपन किया। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पे आपका डेरिवेटिव डेटा ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑप्शन चेन पे। फिर देखिए ये आपका खुलेगा पूरा ऑप्शन चेन डेटा। तो इसमें क्या-क्या होता है सबसे पहले आपको पता है कि ऑप्शन में क्या रहता है, ऑप्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स के लिए आपका वीकली बेसिस भी रहता है और मंथली बेसिस भी रहता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ये मंथली ही रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली जो है, जैसे ये 12th में है, 12th में मतलब ये थर्सडे, एवरी थर्सडे यहाँ पे क्लोजिंग रहता है। तो 20 में है, 12 में है, 20 में है, 27 में है। यहाँ पे थर्सडे छुट्टी है इसलिए ये 12th मई को ही क्लोज होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो 27 है, 3rd जून है, तो मंथली 27 मई को रहेगा, लेकिन वीकली 12, 20 और 27 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहते हैं। आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है, निफ्टी आज 15,000 है। तो निफ्टी आपका आपको पता है ऑप्शन में आपका व्यू जो क्या है, बुलिश है या बियरिश है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये कैसे हेल्प करेगा ऑप्शन चेन डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी है 14,823 को क्लोजिंग है। तो हम अगर स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे, ये बीच में रहेगा, वो सबसे बीच में, उसको बोलते हैं ये स्ट्राइक प्राइस, जो अभी 14,800 है। तो उसके 12,800 से लेके आपको नीचे तक ये पूरी स्ट्राइक प्राइस दी जाएंगी, अप टू 16,650 है। इसके स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, सॉरी, तो ये है पूरा कॉल का डेटा और राइट साइड में है ये पूरा पुट का डेटा। इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे लेफ्ट है और सबसे राइट है, उसको बोलते हैं ओ आई मतलब रहता है ओपन इंटरेस्ट। ये आपको काफी हेल्पफुल रहता है। आपको अगर किसी भी ये हफ्ते के लिए अगर आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है या फिर इंट्राडे बेसिस पे भी अगर आपको देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो वो पॉसिबल रेजिस्टेंस और पॉसिबल सपोर्ट ढूंढने हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर चेंज इन ओ आई रहता है। अभी चेंज इन ओ आई मतलब क्या है, आपको ओ आई में एग्जैक्टली क्या डेटा आता है आपको पता है। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यहाँ पे एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेलर है और बी बायर है, तो अगर ए ने बेचा है तो बी ने बाई किया है, तो इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद ऑप्शन इंटरेस्ट वन आ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट। फिर अगर सी और डी दो दो अलग पार्टी आ गई, एक ने बेचा है सी ने और डी ने खरीदा है, तो वहां पे भी एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो फिर ओपन इंटरेस्ट दो आ जाएगा, वॉल्यूम भी दो आ जाएगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन दो हुए हैं। इसी तरीके से और एक तीसरी पार्टी आई, तीसरी और चौथी पार्टी आ गई, इनके दोनों के बीच में भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक सेलर था एक बायर था, तो फिर और एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन ये ओ आई चेंज बाद में कम कैसे होता है, फिर तीन का दो कैसे होता है, जब अगर किसी ने सेल किया है, सपोज पहली पार्टी ए ने सेल किया था, उसने उसका पोजीशन पूरा स्क्वायर ऑफ किया मतलब सेल कंप्लीट करने के लिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए उसने किसी और से बाय कर दिया, सिर्फ वहां पे सिर्फ बायर आया, सेलर नहीं अलग से आया। सेलर तो अभी भी जिसने बाय किया है, सेल किया है, उसमें से ही सेलर है। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं नीचे, ये देखिए अभी यहाँ पे अभी निफ्टी 14,823 यहाँ पे आ रहा है इन दोनों के बीच में। अगर आप इसके लेफ्ट में देखेंगे तो ओ आई देखिए, ये 14,800 में बोल रहा है 26,000 ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उतने कॉन्ट्रैक्ट है, बायर है और सेलर है, इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन पूरे कंप्लीट हुए।
अगर आप उसके नीचे 14,700 पे देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 14,899 टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन चेंज इन हुआ है -7,958। इसका मतलब क्या है, उतने सेलर उस दिन वहां पे थे ना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किया है। मतलब उन्होंने सिर्फ जो सेल किया था उसकी पोजीशन जो है वो कवर की है, बाय करके पोजीशन कवर कर दी है, इसलिए यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है वो माइनस आ गया है। तो इसी तरीके से, लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो हुआ है तो ये वॉल्यूम में आता है, लेकिन ओ आई अगर है तो ओ आई में आपको क्या आएगा, अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है तो वो चेंज इन ओ आई में नेगेटिव में जाएगा, अगर वो ऐड किया है तो ये प्लस में आएगा और टोटल ओ आई आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से सेम पुट में भी लॉजिक वही है, आपका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओ आई का है, उसके बाद वॉल्यूम का इतना कोई यहाँ पे इतना मीनिंग नहीं रहता। फिर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ये क्या रहती है, एलटीपी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब आपका ये जो ऑप्शन है ये कितने रुपए में था, 107 रुपए में, तो ये बोल रहा है कि चेंज प्लस में हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ये जो दिखा रहा है अभी कॉल की साइड पे प्लस में है और यहाँ पे पुट की साइड में आप देखेंगे तो माइनस है, और यहाँ पे उसका लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका ट्रेडिंग प्राइस बता रहा है। ये फिर आईवी रहता है, वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रहता है, वो बताता है कि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। उसका दो टाइप के वोलेटिलिटी थे, हिस्टोरिक वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो आई जस्ट वोलेटिलिटी आपको बताएगा, और ये बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस मतलब क्या है कि अभी इसमें कितने डिमांड क्या है, बिड मतलब डिमांड और आस्क मतलब सप्लाई, और कितने में देने के लिए रोज राजी है और लेने में बिड प्राइस आपका क्या है। तो उस तरीके से अगर अब ये पूरा डेटा रहता है ऑप्शन चेन में। अभी आपको पता है ये जो अभी मार्केट 14,823 में क्लोज हुआ, इसलिए 800 और 850 के बीच में है। अभी ये जो ग्रे एरिया है कॉल साइड में, ये सारा इन द मनी रहता है। मैंने आपको बताया था इन द मनी क्या होता है, और पुट साइड में है ये सारा ऊपर की साइड का पूरा इन द मनी रहेगा, और ये आउट द मनी व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला पूरा आउट द मनी रहेगा। अभी आप इस डेटा का आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों देखिए, अभी 14,800 है, आप ओ आई देखिए ऊपर की साइड में सबसे ज्यादा ओ आई कहाँ पे है, आप देखेंगे यहाँ पे 22,000 है, यहाँ पे 15,000 पे देखिए 32,800 है। 15,000 पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लेकिन 15,200 पे है, लेकिन सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है आपका, वो आपका आ रहा है यहाँ पे 32,891, और उसके बाद का रेजिस्टेंस आ रहा है 38,485। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो 15,000 पे है, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 15,200 पे है, क्योंकि आप देखेंगे ओ आई चेंज सबसे ज्यादा 15,200 पे हुआ है। इसलिए दोस्तों ऐसा लग रहा है, सॉरी, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हुआ, इसलिए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका मार्केट है ये 15,200 तक जा सकता है। पूरा मार्केट आपका 15,200 तक जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हुआ है वहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, और डेली बेसिस के ऊपर ये बड़े मतलब फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। तो आप ये दोनों इमीडिएट रेजिस्टेंस मांग सकते हैं। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए सपोर्ट आपका आ रहा है, सबसे ज्यादा ओ आई है यहाँ पे 28, इमीडिएट सपोर्ट आपका है 14,800। तो 14,800 नीचे के साइड पे आपका इमीडिएटली सपोर्ट है, और उसमें देखिए फ्राइडे को सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपके ये जो है ओपन इंटरेस्ट जो है या पोजीशन टोटल ऐड हो चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है 14,600 पे भी है और 500 पे भी है, लेकिन ये काफी दूर है। तो आप इमीडिएटली सबसे ज्यादा ऐड तो यहाँ पे हुए, तो आप ये देख सकते हैं 14,800 ये अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर की साइड में 15,000 15,200 है। तो इस रेंज में मार्केट अगले हफ्ते के लिए ट्रेड कर सकता है। और दोस्तों और एक बात है, इसमें आपको क्या देखना पड़ता है, इसमें ये जो चेंज इन हुआ है ना वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर चेंज होते रहते हैं। तो आपको इंट्राडे में अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं या देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इंट्राडे में आप देखेंगे चेंज इन ओआई कहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है, कहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। और ये जो ओआई जो रहते हैं ना सबसे ज्यादा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो इसलिए जब जब आपको ऑप्शन सेलर ये जो सबसे ज्यादा है, ये ऑप्शन सेलर के फिगर्स रहेंगे ओपन इंटरेस्ट के। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि पुट सेल किया है इसने, पुट सेल मतलब इसका जो व्यू है वो बीच है, और यहाँ पे कॉल सेल है मतलब आपको 15,000 15,200 पे इनका व्यू इसके नीचे है। ये बोल रहा है कि 15,200 के ऊपर जाएगा नहीं, ऐसा इनका व्यू है।
तो फिर ये रहेंगे आपके टोटल जो कॉल सेलिंग किया है, मतलब इनका व्यू बियरिश है इसके नीचे। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ये जो है ये इन दोनों के बीच में ही ट्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे पे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा चेंज देखना है कहाँ पे है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। और एक बात है दोस्तों, आपको और एक कंफर्मेशन लेने के लिए आप है ना ये प्राइस देख सकते हैं, चेंज इन प्राइस कहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है निगेटिव है। ये देखिए ऊपर की साइड की तरफ अभी पॉजिटिव होता जा रहा है और ये नीचे ये जो है पूरा पुट की साइड की तरफ रेड है। तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी हमको दिखा रहा है कि थोड़ा मार्केट का अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा अभी बुलिश की तरफ है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये डेटा मिलने के बाद, आपको पता चलने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, बाय कॉल लेंगे, अगर आप इधर कॉल बाय कर सकते हैं आपको पता है ये बुलिश है, या फिर पुट सेल कर सकते हैं। तो आप दोनों भी डिसाइड कर सकते हैं आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप क्या ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये चेंज इन प्राइस देख के आपको डिसाइड करना है कि ये मार्केट का जो ओवरऑल व्यू या फिर ट्रेन है कौन सी साइड की तरफ है, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बाकी भी चीज़ें जो ऑप्शन के लिए और जो आपके जो इंट्राडे है उस इंट्राडे ट्रेडिंग है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हम और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।